इसके लिए कौन सा हथियार है, कौन सी संस्था है, कौन सा तरीका है। पीपुल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जनता जो है निर्णय लेने में भागीदारी निभाती है। कैसे? बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली। लेकिन सीधे तौर पर पार्टिसिपेट नहीं करते। इंस्टीड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। कहता है जनता डेमोक्रेसी में शासन करने में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती है, लेकिन भाग लेती है कैसे? अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। और कहता है कि while making decisions they can certainly keep in mind the voices and the interest of the people। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जब भी डिसीजन लेते हैं तो उनके दिमाग में लोगों की आवाज़, लोगों की अपेक्षा, लोगों का जो स्वार्थ है, इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल उनके दिमाग में रहता है। द रेगुलर इलेक्शन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। और समय पर बिल्कुल सही समय पर चुनाव होना ये हमेशा जनता की ताकत को मजबूत करता है और जनता का सरकार के डिसीजन लेने का जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, उसको प्रभावित करता है। दिस इज बिकॉज द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, they may not vote for it and at the time of re-election make it lose। कहता है कैसे सरकार जनता काम करती है। अगर जनता सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं है तो चुनाव के वक्त उन्हें फिर से वोट नहीं देगी जनता, फिर से नहीं चुनेगी और इससे उनको लूज़ करना पड़ेगा, सरकार को हारना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। कहता है कि एक खासियत क्या है डेमोक्रेसी का कि जहाँ मत भिन्नता भी होती है तो उसको एकोमोडेट लोग करते हैं। डिफरेंसेज और कन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट, कल्चर, जेंडर्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू नॉट वैल्यू वन अदर। कहता है समाज है तो उसमें धर्म मानने वाले अलग अलग समूह के लोग हैं, अलग लोग पॉलिटिकली लोग अलग अलग हैं, सामाजिक रूप से अलग हैं, जात के रूप में अलग हैं, आर्थिक रूप से असमान लोग हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट हमेशा क्लैश करते रहता है। लेकिन देयर आइज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे आर सुपीरियर while some other group feel that they are being discriminated against। कहता है जब किसी समूह को ऐसा लगेगा कि कोई समूह सुपीरियर अपने को दिखलाता है और दूसरा ग्रुप फील करेगा कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, द डिफरेंसेज ऑफन क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स दैट लीड टू वायलेंस एंड लूज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इस स्थिति में क्या होगा? झगड़ा, उन्माद पैदा हो जाएगा। जब लोगों को ऐसा लगेगा कि हम उपेक्षित हैं और कोई दूसरा आदमी को सरकार ज़्यादा महत्व दे रही है, कोई लोग ज़्यादा सुविधा पा रहे हैं, इस स्थिति में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। वो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, रीजन के आधार पर, असमानता के आधार पर, वो आर्थिक या सामाजिक हो या राजनीतिक हो। तो इसमें जब द्वेष पैदा होता है तो झगड़ा झंझट होता है, इसमें जाने जाती हैं, धन की भी हानि होती है। बट दीज डिफरेंसेस कैन बी सेटल बाय द डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड। लेकिन जब लोग ऐसा सोचेंगे, सहनशील बनेंगे, एक दूसरे की बातों को सहेंगे, सुनेंगे, तो इस चीज़ों को दूर किया जा सकता है, इस सबको जो डिफरेंसेज है को सेटल किया जा सकता है। और ऐसा डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी to all individuals before the law and of the land. It shows a way to deal with differences and conflicts। कहता है डेमोक्रेसी में, संविधान में ऐसा कानून है जो कि सबों को एक रूप में देखता है, समान अवसर प्रदान करता है, कानून के सामने सब लोगों को बराबरी का दर्जा देता है। तो डेमोक्रेसी में इस कन्फ्लिक्ट को कम करने का, दूर करने का मैकेनिज्म है,
हथियार है, संविधान है, उसका जुडिशियरी है, उसके बाद आपका ये विधायिका है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ के हम लोग कानून बनाते हैं, विधायिका। तो इस ढंग से डेमोक्रेसी में ये मैकेनिज्म है, ऐसी व्यवस्था है कि इन डिफरेंसेस को दूर किया जा सके, इन झगड़ा झंझट को समाप्त किया सकते, और इसने एक रास्ता बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का, और उसके लिए व्यवस्था की गई डेमोक्रेसी में, संविधान में। मोर ओवर इन ए डेमोक्रेसी डिसीजन आर टेकन बाय द मेजोरिटी पार्टी और पार्टीज, द अदर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द अपोजिशन। डेमोक्रेसी में तो जिसका बहुमत होता है वो शासन करता है, लेकिन बाकी जो पार्टियां होती है वो भी अलायंस फॉर्म करती है और सरकार का विरोध करती है, जनता की बातों को के सामने रखती है, और सरकार के निर्णय में जो त्रुटि होती है उसको जनता के बीच में ले जाती है। बट इट डज नॉट मीन दैट ओनली द विल ऑफ द मेजोरिटी विल टेकन इनटू कंसिडरेशन। कहता है लेकिन डेमोक्रेसी में जो मेजोरिटी होती है उसी की बातों का सिर्फ नहीं चलता है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्राइज टू अकोमोडेट माइनॉरिटी ओपिनियन ऑल्सो इन ऑर्डर टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पीपुल। और जनता के विश्वास को कायम रखने के लिए सरकार को डेमोक्रेसी में विरोधी दल के बातों को भी सुनना पड़ता है, उनके ओपिनियन को भी निर्णय में समावेश करना पड़ता है। इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। अब जो डेमोक्रेसी क्या है, आदमी की डिग्निटी को, आदमी की इज्जत को, आदमी के स्वाभिमान को ऊंचा उठाता है। डेमोक्रेसी इन्हांसेज ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज इट इज ए रूल बाय द पीपल देमसेल्फ। क्योंकि जनता के द्वारा शासन होता है तो सभी लोगों का सम्मान मिले, ये डेमोक्रेसी की एक उपलब्धि है, एक खासियत है। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय द पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। कहता है ये डेमोक्रेसी में जो बेसिक आइडिया है, कहता है कि जो लोग यहाँ जनता जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं खुद से, कहाँ, तो रूल करने में, शासन करने में। दैट इज पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स। क्योंकि जनता को ही शक्ति होती है अपने शासक को चुनने का, इसके कारण उसकी डिग्निटी बढ़ती है, क्योंकि सारा पावर तो जनता के हाथों में। डेमोक्रेसी एम्स टू अचीव सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी। और डेमोक्रेसी का एम है कि हम समाज में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बराबरी सबको प्रदान करें। इट गिव्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिच और पुअर। और जो डेमोक्रेसी में जो कानून है वो सब लोगों को समान अवसर प्रदान करता है, अपने सिटीजन्स को। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है कि कोई राजा है कि गरीब है, सबको समान अधिकार, समान राइट, समान अवसर। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और डेमोक्रेसी में यह भी व्यवस्था है कि सरकार देश के अंदर जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए अलग से कानून बनाया जाए। ए लार्ज नंबर ऑफ सच वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। और गरीब अमीर के बीच के खाई को दूर करने के लिए, उस असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। दिस ओवरऑल इन्हेंसेज ह्यूमन डिग्निटी। और ये सारी जो योजनाएं हैं जो समाज में विकास के लिए दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े लोगों का, ये लोगों का जो डिग्निटी है, इज्जत है, उसको बढ़ाता है। अब अगला क्या है डेमोक्रेसी की खासियत, वो है कि मतदान देने का। एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो भी लोग हैं, जितने भी एडल्ट लोग हैं उनको मत देने का अधिकार। डेमोक्रेसी का ये की है। कहता इट मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री हैव द पावर टू वोट। दिस इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। नो गवर्नमेंट कैन क्लेम इटसेल्फ टू बी डेमोक्रेटिक विदाउट अलाउइंग ऑल एलिजिबल एडल्ट टू वोट। कहता है कि जब ये जो है वैश्य मताधिकार का जो अधिकार है, मतदान का अधिकार जो है, यह मेन फीचर है, आवश्यक फीचर है डेमोक्रेसी का।
और कोई भी सरकार इसके बिना, इस पावर के बिना वहाँ की जनता को, सब जनता को वोट देने का अधिकार हो, इसके बिना वो अपने को डेमोक्रेटिक कह ही नहीं सकती। मतलब डेमोक्रेसी का सबसे पहला लक्षण है कि वहाँ के जितने भी व्यस्क मताधिकार हैं उनमें भेदभाव किए हुए बिना सबको मत देने का अधिकार हो। In the earliest democracy of the world, only men who had certain amount of property and education were allowed to vote by the government. प्राचीन काल में जो सरकार होती थी उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था। सरकार उन्हीं को वोट देने का अधिकार देती थी जो एक नियत, एक संपत्ति रखते थे या पढ़े लिखे होते थे। The women and the poor and the uneducated person were not allowed to vote. खासकर महिलाओं को और गरीबों को और जो अशिक्षित लोग थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। कब? प्राचीन समय में। इन इंडिया द वोटिंग एज ऑफ इट इज 18 ईयर्स। भारत में वोट देने का उम्र क्या है? बस नागरिक कब माने जाते हैं? जब मतदाता बनते हैं, जब वो 18 साल की उम्र को हासिल कर लेते हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट वेदर दे आर मेन और वुमेन, रिच और पुअर, एजुकेटेड एंड और अनएजुकेटेड। कहा था अपने देश में कोई भी पुरुष हो, महिला हो, पढ़े हों, अनपढ़ हों, धनवान हो, गरीब हों, जो भी 18 साल की उम्र को हासिल कर लेते हैं या उससे ज़्यादा है, सब लोगों को वोट देने का अधिकार है। डेमोक्रेसी की खुशबू है, खासियत है। इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शंस आर एन इसेंशियल फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। और सही समय पर चुनाव होना डेमोक्रेसी की एक आवश्यक जो है खासियत है, ज़रूरी फीचर है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विच कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। अतः भारत में समय पर इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, जो कि बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब वो स्वतंत्र बॉडी है और वह सरकार के दबाव में नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करती है। इलेक्शंस आर हेल्ड ए पॉलिटिकल इंटरवल। और समय समय पर यहाँ पर चुनाव नियत समय पर होते रहते हैं। इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। और अपने देश में तीनों स्तर में, केंद्र के स्तर में, स्टेट के स्तर में और यहाँ तक कि पंचायती राज में या नगर पालिका जो लोकल गवर्नमेंट है, सब जगह 5 वर्षों के अंतराल पर बिल्कुल नियत समय पर चुनाव होता है। ये क्या है? ये खासियत है। किसकी खासियत है? ये डेमोक्रेसी की खासियत है। किसकी खासियत है? ये डेमोक्रेसी की खासियत है कि डेमोक्रेसी में सही समय पर चुनाव हो, ये डेमोक्रेसी की खासियत है। और इसके बिना डेमोक्रेसी को कहा ही नहीं जा सकता है। तो अपने देश में इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन समय समय पर चुनाव करवाता है। For elections, the state is divided into small divisions known as electoral constituency. और संपूर्ण राज्य जो है, पूरा देश जो है, वो कंस्टिट्यूंसी में बटा हुआ है चुनाव करवाने के लिए। पीपुल इलेक्ट वन लीडर और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी। और लोग क्या करते हैं? प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी से एक लोग का चुनाव करते हैं। द ऑफिशियल लिस्ट दैट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड वोटर्स और पीपल इन ए डिस्ट्रिक्ट who are attended entitled to vote is known as electoral roll or the voter list। जो भी वोट देने वाले लोग होते हैं, जो कि वोटर होते हैं, मतदाता होते हैं, उनका एक ऑफिशियल लिस्ट होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट बोलते हैं या इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। और आम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन में चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जो जाकर उनका रिप्रेजेंटेटिव बनता है। कहाँ? पार्लियामेंट में, स्टेट लेवल विधानसभा में या पंचायती राज में, जहाँ भी चुनाव जो संस्था है उसमें। द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म गवर्नमेंट। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते क्या आते हैं? सरकार बनाते हैं। दे टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। और ये सरकार क्या करती है? पूरी जनता की ओर से डिसीजन लेती है। इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन इट्स मेंबर हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपुल। कहता है यदि सरकार चाहती है कि वे शासन में रहे तो उसके प्रतिनिधि को, पार्टी के उम्मीदवार को फिर से चुन कर आना पड़ता है। अगेन एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन पीपुल कैन फील देयर पावर इन ए डेमोक्रेसी। और जब फिर चुनाव करने का समय आता है
तो जनता अपने शक्ति को समझती है, जानती है. इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट दे वे नॉट वोट फॉर इट एंड मेक इट लूज. कहता है यदि जनता ये महसूस करती है कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने सही से काम नहीं किया उसके लिए, जनता के लिए, तो उसको वोट नहीं देगी. और इस स्थिति में क्या होगा, सरकार को जाना पड़ेगा, सरकार को हारना पड़ेगा. 10 रेगुलर इलेक्शन रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंक्रीज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी. और होता क्या है कि रेगुलर जो इलेक्शन होता है समय समय पर, तो जनता का जो पावर है, मैंने सरकार का जो पावर है वो नियंत्रित रहता है. इसलिए नियंत्रित होता है कि उसको सरकार को भय बना हुआ रहता है कि यदि हम जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो चुनाव के वक्त जनता हमें वोट नहीं देगी और हमको शासन से हटना पड़ेगा. Political parties. A political party is an organization of people who have similar views or a set of belief on political issues. कहता पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ये लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है जो समान विचार वाले लोग होते हैं. एक सेट बिलीफ होता है, विश्वास होता है एक तरह का, किस पर, राजनीतिक मुद्दों पर. दे एम टू contest and win elections and capture political power so that they can form a government. और वो लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं इस विश्वास के साथ कि हम चुनाव जीतेंगे और ये जो पॉलिटिकल पावर है इसको हम हासिल करके सरकार बनाएंगे. टू विन द इलेक्शंस पॉलिटिकल पार्टी नीड टू विन द सपोर्ट ऑफ द पीपल. और चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टी को जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, लोगों का सपोर्ट जीतना पड़ता है. अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे. देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. अपने देश में ढेर सारे राजनीतिक दल हैं. इफ एनी पार्टी विंस मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स ऑफ द लेजिस्लेचर इट कैन फॉर्म द गवर्नमेंट. अगर कोई पार्टी जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसके आधा से अधिक सीट को जीतती है तो सरकार बना सकती है. द पार्टी दैट फॉर्म्स द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जो पार्टी सरकार बनाती है, जो सरकार में पार्टी रहती है, उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं. वाइल द अदर पार्टीज आर नोन एज द अपोजिशन पार्टी. जो सत्ता में नहीं होती है, जो सरकार में पार्टीज नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी बोलते हैं, विरोधी दल बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट. कहता इफ नो सिंगल पार्टी विंस ए क्लियर मेजोरिटी 2 और मोर पार्टीज में ज्वाइन टुगेदर टू ऑब्टेन मेजोरिटी. अगर किसी एक दल को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं हुआ तो एक के अलावे 2-3 दल मिलके जो समान विचार के होते हैं या उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है उसके आधार पर जुड़ते हैं और सरकार को फॉर्म करते हैं. दैट इज देयर कलेक्टिव स्ट्रेंथ इन असेंबली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड मेजोरिटी टू फॉर्म ए गवर्नमेंट. और वो जो 2-3 दल मिलते हैं उनकी जो प्रतिनिधियों की संख्या होती है, माने चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या होती है, वो आधा जो स्ट्रेंथ होता है असेंबली का उससे ज़्यादा होना चाहिए. दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए कोलिशन गवर्नमेंट. और इसी सरकार को क्या बोलते हैं, कोलिशन की सरकार बोलते हैं. समझ गए. तो दिस इज ए पोस्ट पोल अलायंस. और ये चुनाव के बाद अलायंस होता है, लेकिन कभी पहले भी अलायंस होता है. द प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट एट द सेंटर लेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ए कोलिशन गवर्नमेंट. और जो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है वो कोलिशन गवर्नमेंट की सरकार है. जबकि उनकी पार्टी बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत है, लेकिन चूंकि प्री इलेक्शन जो अलायंस हुआ था उसके आधार पर चुनाव के बाद भी सारे दल मिलकर सरकार बनाए. तो ये हुआ कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में. तो इस ढंग से हम लोग डेमोक्रेसी की चर्चा किए, डेमोक्रेसी के बारे में जाने कि डेमोक्रेसी में क्या होता है और कैसे डेमोक्रेसी की क्या विशेषता है, कैसे डेमोक्रेसी चलती है, कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं. अब हम इसमें कुछ एमसीक्यू है, एमसीक्यू को देखते हैं. कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम रिफर्स टू ए रूल बाय कॉमन पीपुल. कहता है कॉमन पीपुल का जो शासन है वो किसके द्वारा होता है. पहला है मोनार्की, दूसरा है डिक्टेटरशिप, तीसरा डेमोक्रेसी. आप लोग जान चुके हैं कि जनता का शासन किस में होता है, डेमोक्रेसी में होता है. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. इन ए मोनार्की द हेड ऑफ द नेशन इज ए लीडर ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. बी सिंगल रूलर हु गेन्स पावर जनरली थ्रू मिलिट्री और मिलिट्री टेक ओवर. सी हेड ऑफ द रॉयल फैमिली. नन ऑफ दीज. आप जानते हैं मोनार्की किसमें होता है, जबकि रॉयल फैमिली का जो हेड होता है वो शासन करता है, उसी बोलते हैं मोनार्किज्म.
या मोनार्की शासक। समझ गए, राजशाही। तो इसमें सी ऑप्शन यहाँ भी करेक्ट है। कहा था महाजनपद ऑफ वैशाली वाज द वर्ल्ड्स क्या था, फर्स्ट रिपब्लिक था। रिपब्लिक का मतलब जहाँ की हेड ऑफ द स्टेट चुने जाते हैं। तो ए में फर्स्ट रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, फर्स्ट मोनार्की, डी फर्स्ट डिक्टेटरशिप। तो ये फर्स्ट रिपब्लिक होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। कहता है डेमोक्रेसी का सेंट्रल थीम क्या है, इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, नॉन वायलेंस, नन ऑफ दी। इक्वलिटी आप पढ़ चुके हैं कि इक्वलिटी जो है और जस्टिस ये मेन थीम है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज आर द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। कहता किसका फीचर है, कौन फीचर है जो डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशन के लिए आवश्यक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, ये सारे तत्व डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक हैं, इसलिए ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज होगा। Universal adult franchisee means that all adults in the country are allowed to do business, allowed to vote, allowed to make political parties, allowed to contest election। क्या देखे थे हम लोग यूनिवर्सल मताधिकार के बारे में, क्या जानते हैं कि जो भी वयस्क लोग हैं उनको वोट देना है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा।